हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के बारे में। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि राइजोम क्या है, विथ एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्यूबर, और तीसरा पढ़ेंगे कॉर्म, और चौथा पढ़ेंगे हम लोग इसमें बल्ब, ठीक है। इन सब के बारे में हम जानेंगे और क्वेश्चन पूछता है तो ये सारे क्या हैं कि मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक। चलिए पहले तो ये जान लें कि अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम की खास बातें क्या होती हैं। सबसे खास बात ये होती है कि ये सॉइल के सरफेस पे, अंडर द सॉइल सरफेस पे पाए जाते हैं। मान लीजिए ये ग्राउंड है तो ये सॉइल सरफेस के बहुत ही सरफेस पे होगा, मतलब ज़्यादा दूरी पे ये नहीं होते हैं जो मॉडिफाइड स्टेम होंगे। मतलब अगर आपको राइजोम मिलेगा या बल्ब मिलेगा या कॉर्म मिलेगा, ये सारे यहीं पर मिलेंगे नियर द सरफेस ऑफ सॉइल, लेकिन वो मतलब नियर तो रहेगा लेकिन अंडर ही रहेगा, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं रहेगा। उसके बाद ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। फूड को स्टोर करने की वजह से ही ये क्या होंगे, थिक होंगे और फ्लेशी होंगे, ठीक है। कलर में कैसे होंगे, ब्राउनिश होंगे और वाइटिश होंगे और येलोइश होंगे, ग्रीन नहीं होंगे। मतलब हल्के फुल्के आपको ग्रीन दिख सकते हैं लेकिन फिर भी मतलब उतना ग्रीन नहीं, ये सारे आपको कलर ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन नहीं भी रहेगा ना, फिर भी इसको रूट से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करके रूट निकली होगी तो आप फिर भी समझ जाएंगे कि ये स्ट्रक्चर अलग है और ये रूट वाला जो स्ट्रक्चर है क्या है, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, राइजोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राइजोम क्या है, राइजोम सच टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम इज थिक फ्लेशी यूजुअली हॉरिजेंटल। तो ये जो रहेंगे सॉइल सरफेस देखेंगे तो ये क्या होंगे, हॉरिजेंटल होंगे। इसमें नोड्स और इंटर नोड पाए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या होंगे, विजिबल होंगे, दिखेंगे। नोड्स होंगे इनके पास ब्राउन स्केल लीव्स होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही थिन होंगे और क्या होंगे, सेसाइल होंगे। इन द एक्सल ऑफ दीज स्केल लीव्स आर बॉर्न बर्ड विच बिकम एरियल। और इन्हीं के जब लीफ के एक्सल में देखेंगे तो वहाँ से बर्ड निकलेंगे और जो कि एरियल पार्ट बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, एरियल पार्ट। और इनके लोअर सरफेस से क्या मिलेगा आपको, एडवेंचरस रूट नहीं है, ये गलत लिख दिए हैं, एडवेंटिशियस रूट मिलेगा, ठीक है। और कहाँ पे, जो लोअर सरफेस होगा नोड का, वहाँ पे, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी जिसे बोलते हैं, जिंजर, अदरक, लोटस हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इसमें राइजोम, इसमें हॉरिजॉन्टल राइजोम पाए जाएंगे, ठीक है। और वर्टिकल राइजोम किस में पाए जाएंगे, शुगर केन हो गया, ठीक है, कैना में, और एलोकेसिया में। इसमें आप देखेंगे तो वर्टिकल राइजोम। देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे राइजोम होंगे, वर्टिकल मतलब ऐसे राइजोम होंगे, ठीक है। तो अब इनको हम लोग अच्छे से फिगर से समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये जो फिगर है वो राइजोम ऑफ जिंजर है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, नोड मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, नोड मिल रहा है। और ये क्या है, इंटर नोड है, ठीक है। ये जो लाइनिंग है वो नोड है और ये जो दो नोड के बीच की जो स्पेस होगी वो क्या होगी, इंटर नोड होगी। यहीं पे स्केल लीफ मैंने बताया, स्केल लीफ के एक्सल से यहाँ देखिए बर्ड निकला हुआ है, यही बाद में क्या होगा, एरियल पार्ट, जैसे ये बना हुआ है ना, इसमें से लीफ निकल गई, शूट निकल गया, इस तरीके से ये आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने अदरक का देखा, जिंजर का एग्जाम्पल। और फिगर देखिए ये ओरिजिनल पिक देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हॉरिजेंटल ऐसे दिख रहा है ना, इसका जो रूट है हॉरिजेंटल, देखिए इसकी कैसी पत्तियां होती हैं। ये जो है एक अदरक का पौधा है, ठीक है, ये इसके राइजोम है, जो क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है, हल्दी है। ये हल्दी का एरियल पार्ट आप देख सकते हैं, ये उसका फ्लावर है, और ये देखिए ये हल्दी है, ये भी आपको क्या हॉरिजॉन्टल ही दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जिसके राइजोम ऐसे वर्टिकल में है, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे को क्या बोलते हैं, रूट
स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, रूट स्टॉक। देखिए एलोकेशिया मैंने बताया ना, इसका एग्जाम्पल है। एलोकेशिया में भी आप क्या देखेंगे, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखेंगे। आप देखेंगे घर में, आप गमले में ज़रूर आपके अगर पौधे आपने लगाए होंगे तो इनमें से एक कोई ना कोई वैरायटी तो आपने लगाई ही होगी, ठीक है। तो ये एलोकेशिया के एग्जाम्पल है, इसमें भी राइजोम पाया जाता है, ठीक है। वर्टिकल होंगे और उन्हें आप देखेंगे कि उसको क्या बोलेंगे, रूट स्टॉक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, अच्छे से देखिए, ये इसके लीफ है, ये इसका पेटियोल है जो बहुत ही नाजुक होता है, उसमें बहुत ही वाटर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो ये जो होते हैं मर जाते हैं। ये ज़्यादातर छाँव में ही होंगे, मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं स्टेम और राइजोम दिखा रहा है, ये क्या है, सॉइल के सरफेस पे हैं और वर्टिकल है, इसीलिए हम लोग इसको रूट स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक। तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि राइजोम कैसा दिखने में होता है और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन से हैं, जैसे टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। एक लोटस भी है, यहाँ देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देखिए राइजोम का नोड है, ये राइजोम है, ठीक है। और इसमें से इसका ये एरियल पार्ट निकला हुआ है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट ट्यूबर है। ट्यूबर भी क्या होता है, ये देखिए एडवेंटिशियस रूट यहाँ पे होगा। ट्यूबर का सबसे पहले आएगा आपको एग्जाम्पल क्या, पोटैटो, ठीक है। ये क्या होता है, स्वेलन होता है, ठीक है। पोटैटो क्या होता है, स्वेलन होता है और इसमें कोई भी एडवेंटिशियस रूट नहीं पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसके जो मतलब कभी देखें पोटैटो में ऐसे एडवेंटिशियस रूट निकला हो, नहीं देखे। तो पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट नहीं पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, बर्ड होते हैं, देखते हैं ना, ऐसे दिखते हैं आपको बर्ड। और ये क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉल स्प्राउट्स, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइज़ बोलते, कहते हैं ना आलू की आँख, पोटैटो आइज़, ठीक है। यही जो स्प्राउट होते हैं, जो स्ट्रक्चर इसमें ऐसे निकल जाते हैं जिससे एरियल पार्ट बाद में बन जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आइज़ बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज बर्ड द न्यू पोटैटो प्लांट कैन ग्रो व्हेन दीज बर्ड आर एक्सपोज टू warmth and moisture they begin to swell and soon sprout into star stem with root growing from their bases and leaves at the top, ठीक है। इसके आप फिगर को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या है, एक पोटैटो का प्लांट है, यहाँ आपको पोटैटो दिख रहा होगा जो कि अपने आप में क्या है, ट्यूबर है। ये मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है। ये एरियल पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या है, जर्मिनेटिंग ऐसे आई है, ये स्कार ऑफ लीव, स्कार ऑफ स्टेम, ये देखिए। अच्छा, इसको आई को देखिए, अगर पोटैटो की आई होती तो आपकी नज़र में आपको क्या होता, ऐसा देखने को लगता है। क्या ऐसा जो आईज़ है पोटैटो की, क्या ऐसी नहीं लग रही हैं आपको, लग रही है ना। तो ये कब का है, जब ये स्प्राउट है, स्मॉल स्प्राउट है, अब इससे नया जो पोटैटो प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यही क्या है, पोटैटो आइज़ है, एक स्मॉल बर्ड है। देखिए बर्ड ही क्या होगा आगे, स्प्राउट में जब थोड़ा सा और ग्रो कर जाएगा तो वो स्प्राउट हो गया और नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। ये भी वही चीज़ थी। अब नेक्स्ट क्या है, कॉर्म है। कॉर्म क्या होता है, ये भी स्मॉल अंडरग्राउंड स्टेम है। इसका डायमीटर ज़्यादा होता है देन लेंथ, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, कैलोकेसिया और क्रोकस। कैलोकेसिया क्या होते हैं, जो अरबी होता है ना, अरबी आलू की जो सब्जी खाते हैं, अभी मैं दिखाऊंगी उसका फिगर। और क्रोकस जो होता है केसर, जिसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, जो आलू की खाते हैं ऐसी होती है, ठीक है, जिसकी सब्जी बनाते हैं। अब इसी में से अगर ये निकल जाएगा, इसका जो बर्ड है ग्रो कर जाएगा, तो एक एक अगर इस तरह से लेके हम लोग इसको अगर गमले में मिट्टी में लगा देंगे तो एक नया प्लांट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी देखिए ऐसे जो होती हैं पत्तियां होती हैं। देखिए जो मैंने इससे पहले एलोकेशिया भी बताया था, जिसकी वैरायटी मैंने आपको दिखाई थी, उसको क्या बोलते हैं, हाथी कान का पौधा नहीं होता है, खूब बड़े बड़े उसके मतलब पत्ते होते हैं। इसके भी कुछ वैसे ही मिलते जुलते हैं।
उसके बाद केसर, केसर का भी देखेंगे, उखाड़ के इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉर्म का ऐसे स्ट्रक्चर देख लिया। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें भी नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, और ये क्या है, स्केल है, ठीक है, स्केल लीफ है। और ये एक छोटा सा डॉटर कॉर्म एक नया निकल रहा है। और इसमें हमने क्या बताया था, पोटैटो में जो कि ट्यूबर था उसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं था, लेकिन इसमें भी एडवेंटिशियस रूट है। राइजो में भी एडवेंटिशियस रूट था और इसमें भी एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बल्ब। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है, जो ओनियन होता है, जो प्याज होता है, और जो है गार्लिक होता है, ठीक है, प्याज लहसुन, ये सब क्या है, बल्ब हैं। और बल्ब क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। ये क्या होते हैं, हाईली रिड्यूस स्टेम होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा होता है ना, इसी को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं प्याज का। अपॉन विच न्यूमरस फ्लेशी स्केल लीव्स। देखिए इसमें क्या होता है, न्यूमरस ऐसे ऐसे जब हम लोग नहीं छिलके निकालते हैं तो इसमें एक एक निकलते हैं, वो क्या है, स्केल लीफ है, और उसी में फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है। डिस्क को और लीफ को साथ में क्या कहेंगे, पूरा क्या है, बल्ब है, ठीक है। और इसमें में न्यूमरस क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट निकले हुए होते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ डिस्क, ठीक है। एट द एपेक्स ऑफ डिस्क इज बॉर्न ऑन एपिकल बर्ड विच गिव राइज टू एन एरियल फ्लावरिंग शूट। और इसी के ऊपर देखेंगे टिप पे, इस डिस्क के, इस बल्ब के, तो आपको एक नया प्लांट दिखेगा, एरियल फ्लावरिंग शूट, ठीक है, जब ग्रोइंग सीजन होगा। ऑल्सो देयर आर सम लेटरल एक्सिलरी बर्ड्स इन द एक्सिल ऑफ स्केल लीफ विच में फॉर्म मोर स्कैप्स, ठीक। उसके बाद ये तो उसका एग्जाम्पल बीच में आ गया था। ये क्या है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है, ठीक है। दो तरह के इसमें भी बल्ब होते हैं, एक ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, एक स्केली या इम्ब्रिकेटेड होता है। पहले हम लोग ट्यूनिकेटेड देखेंगे। ये दोनों क्या है भाई, ये ओनियन है, ठीक है। ओनियन कहाँ गया भाई, क्यों नहीं चल रहा, ओनियन, ठीक है। इसमें देखिए एडवेंटिशियस रूट दिख रहा, ये ट्यूनिक इसकी जो कवरिंग है, ये पूरा क्या है, बल्ब है। डिस्क प्लस जो स्केल लीफ था वो क्या था, बल्ब था। और ये क्या है, बेस ऑफ स्केप है, ठीक है, स्केप। और ये देखिए ये इसका एपेक्स है, ये जो है इसका एलएस है, ये वाला फिगर क्या है, एलएस ऑफ बल्ब, ठीक है। ये एक्सिलरी बर्ड हो गया। और ये ऊपर, अब ऐसे भी देख लीजिए, ये देखे होंगे ना आप, प्याज ऐसे दिखता है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, स्केली और इम्ब्रिकेटेड, ठीक है, इम्प्रिंटेड नहीं होगा, इम्ब्रिकेटेड बल्ब, ठीक है, इम्ब्रिकेटेड बल्ब। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल रूट है। इसमें क्या होता है, इनकी जो स्केल लीव्स होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होती हैं। जैसे प्याज में क्या होता है, जब आप छीलते हैं तो एक एक करके निकलता जाता है, निकलता है ना, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रिक ना हो के ये एक पेटल की तरह, जैसे नहीं जो फूल होता है उसका जो पंखुड़ी होता है उसकी तरह ऐसे क्या होती हैं, ये स्केल लीफ क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं, ठीक है। सच अ बल्ब इज नॉट कॉम्पैक्ट बॉडी। अब ये कॉम्पैक्ट तो नहीं, एक एक यहाँ पे भी आप निकाल लेते हैं लहसुन को, से कवर नहीं होती है। बल्ब था, बल्ब में, बल्ब का जो एग्जाम्पल ओनियन था उसमें आपको दिखेगा ये किसी ट्यूनिक से नहीं होता है, ठीक है। और गार्लिक को क्या बोलते हैं, एलियम सटाइवम बोलते हैं, ठीक है। तो आज आपने अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम पढ़ लिया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्रीत बायोलॉजी चैनल से बने रहें, बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझते रहें। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का धन्यवाद। बाय।